हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बेसिकली ये क्लास 7-8 में बहुत ही डीपली दिया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है ये चैप्टर। कंपेयरिंग क्वांटिटिव, कंपेयर से ही ऐसा लगता है कि किसी से कंपेयर करना है। कंपेयर हम क्या करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो उसकी क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। एक तो उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, फिर एक तो उसके वेट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके जो प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। तो इसी में चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी में बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे आपको एक रेशियोज फाइंड आउट करना है, जो रेशियो आपने क्लास 7 में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा सा सिखाते हैं, जैसे रेशियो क्या होता है। जैसे कि रेशियोज करने का मतलब है, देखिए ₹5 to 50 पैसे। देखिए आपको रेशियो फाइंड करना है, ₹5 to 50 पैसे का रेशियो क्या होगा। तो जब भी फाइंड आउट किया जाएगा, सेम चीज़ें, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का दो ऑब्जेक्ट है, एक का हाइट बता रहे हैं कि 6 फीट है और एक को कह रहे हैं कि 2 kg का है, तो क्या कंपेयर हुआ? नहीं, ये कंपेयर ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आप किसी का हाइट बता रहे हैं तो दूसरे का भी हाइट बताना होगा, तब जाकर के अच्छा कंपेयर होगा कि उससे वो टॉल है या स्मॉल है। ठीक है, अगर वेट बता रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि किसका वेट हैवी है और कौन सा लाइटर वेट का है। अगर मान लें कि एक 50 kg का है और एक 10 kg का है, तो 50 kg वाला को आप कह सकते हैं ये हैवी है ऑब्जेक्ट है, 10 kg वाले को कह सकते हैं ये लाइट ऑब्जेक्ट है। बट एग्जैक्टली यानी क्या होना चाहिए, क्वांटिटी दोनों का सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। सबसे पहले क्या बात करेंगे, यूनिट पे। यूनिट अगर सेम होगा, यूनिट सेम होगा तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी को प्राइस से कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों का प्राइस ही करना होगा, वेट से कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों का वेट कंपेयर करना होगा, और अगर हाइट से कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों का हाइट कंपेयर करना होगा। यहाँ क्या है, रुपए से कंपेयर करना चाहते हैं, बट या एक तो पैसे में है, एक रुपए में है, या तो दोनों को कन्वर्ट कर दे पैसे में या दोनों को कन्वर्ट कर दे रुपए में। तो आपको मैं बेसिकली बताता हूँ, ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। सो ₹5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹5 इज इक्वल टू 500 पैसे। ठीक है, और यहाँ भी 50 पैसे है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो में क्या करना है आपको, जो पहले दिया जाएगा उसे न्यूमरेटर में लिखा जाता है। यानी ₹5 था तो 500 पैसे, कितने के साथ, 50 पैसे के साथ करना है आपको। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, इसका मतलब हो गया 10:1। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेम होना चाहिए। अगर केजी है तो दोनों केजी में होना चाहिए, केजी और ग्राम में नहीं होना चाहिए। लीटर है तो दोनों लीटर में होना चाहिए, किलोमीटर है तो दोनों किलोमीटर में होना चाहिए। स्पीड को वगैरह रख देता है ना, जैसे कि स्पीड किसी का दे रखा है किलोमीटर पर आवर एंड किसी का स्पीड दे देता है मीटर पर सेकंड, तो नहीं, दोनों का सेम होना चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड है तो यू हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू द मीटर पर सेकंड। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप किलोमीटर पर आवर में ही रेशियो फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि यूनिट सेम करना है। अगर रुपए हैं तो दोनों को रुपए में या दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, लीटर है तो दोनों को लीटर या फिर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सेम यूनिट करने के बाद रेशियो फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद है ये रेशियो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। रेशियो के बाद आइए हम लोग सीखेंगे, एक होता है कॉस्ट प्राइस CP, एक होता है SP सेलिंग प्राइस, एक पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के एक और याद रखेंगे गेन भी कहा जाता है, गेन आपको देखने को मिलेगा। फिर एक पढ़ेंगे लॉस, ठीक है, फिर प्रॉफिट परसेंट, फिर आप पढ़ सकते हैं लॉस परसेंट। इतनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसी में 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे। टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टैक्स में 2 तरह के टैक्स हम आपको बता रहे हैं अभी, GST और वाट। ये हो गया वैल्यू, ये हो गया गुड्स सर्विस टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर इसमें एक डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट, GST, टैक्स, प्रॉफिट लॉस कैसे पढ़ते हैं आइए आपको बताते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, मैंने इसे ₹30 को ख़रीदा। जैसे ही मैंने ख़रीद कर आया, मान लेते हैं मेरे विलेज में भी किसी के पास व्हाइट बोर्ड था, उसके पास मार्कर नहीं था ब्लैक, उसने कहा कि आप मुझे ये दे दो। तो मैंने कहा कि मैं इसे आपको ₹40 में दूंगा।
मैंने मार्केट से खरीदा था, फुटवियर बाय फुटवियर पैदल जा करके, तो मुझे 30 रुपये में पड़ा था और मैंने उसे कितना में दे दिया, 40 रुपये में। क्योंकि जब मैंने खरीदा था तो मेरे लिए हो गया ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 30, और मैंने उसे दे दिया यानी बेच दिया, तो बेचा कितने में, 40 रुपये में। तो हमने खरीदा कम पैसे में, बेचा ज़्यादा पैसे में, ऑब्वियसली मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट, फ़ायदा हो गया। कितना का फ़ायदा हो गया, तो जितना मैं बेचा उसमें से जितना खरीदा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है, यानी 40 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 10, तो 10 रुपये का हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट। आ रही बात समझ में। इसी तरह से मान लेते हैं, आइए यहाँ से आपको शुरू करते हैं बताना। सीपी मेरा कितना था, 30 रुपये, एसपी कितना हो गया, 40 रुपये, ये ज़्यादा हो गया। तो जब भी एसपी सीपी से ज़्यादा होगा ऐसे केस में होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, याद रखना है। ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और एसपी कितना है, 40 माइनस 30, यहाँ आ गया 10। आप ऐसे कह सकते हैं 10 रुपये का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आगे बात समझ में। अब लॉस के लिए देखते हैं। मान लेते हैं ये मैंने ख़रीदा था 30 रुपये में, 2 डेज़ यूज़ किया। अगर मैं इसकी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दूं, ऐसे जनरली 2 दिन यूज़ किया तो ऐसा मेरे लिए तो ये हो गया, अब थोड़ा यूज्ड हो गया तो कुछ प्राइस लॉस होना चाहिए कम। लेकिन अगर मैं इसे इग्नोर करूं, मैंने ऐसे माइनर सा यूज़ किया था, थोड़ा यूज़ किया वैसे रख दिया था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं। इसके बाद किसी ने कहा कि आप मुझे ये दे दो, आपके पास तो ये पुराना हो गया, तो 30 के बजाय अब मुझे उसने 15 रुपये दिए। कितना, 15 रुपये, और मैंने बेच दिया क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे इस पर नहीं लिखना है, मैं दूसरा कलर से लिखूंगा, तो ये मैंने बेच दिया 15 रुपये के। तो देखिए मेरे पास कितना था, सीपी है 30 रुपये, एसपी कितना आ गया 15 रुपये। ये कम है और ये ज़्यादा है, तो जब भी सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, ऐसे केस में होगा लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15, यानी आ जाएगा 15। तो 15 रुपये का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया। प्रॉफिट कब होगा, जब आप बेचते हैं वो प्राइस ज़्यादा होगा जितना में आपने खरीदा है। इफ़ SP is greater than CP, then you will get the profit. When SP is less than CP, then you have losses. तो लॉस आपको हो जाएगा। तो ये लॉस एंड प्रॉफिट समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट के मतलब होता है 100 में कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आपके प्राइस को 100 से के फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए और आपको जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं तो होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये याद रखना है आपको हमेशा। लॉस के मतलब हानि, प्रॉफिट के मतलब लाभ। तो लाभ परसेंट याद करना होगा, तो लाभ यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी जितना में आपने खरीदा है इंटू 100। लॉस परसेंट में भी लॉस अपॉन सीपी, सीपी ही दोनों में रहता है, याद रखना है, दोनों में सीपी इंटू 100। क्लियर है। अब आइए अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ था 10 रुपये का, कितना में खरीदा था 30 रुपये में, यहाँ लिखेंगे 30 और इंटू करेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 33 एंड 1/3% हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया। और लॉस के केस में अगर हम यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, जैसे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। लॉस कितना हुआ है हमें, देखिए 15 रुपये का लॉस हो गया है, तो लिख दिया 15 अपॉन कितना में खरीदा था 30 इंटू 100। अब देखिए 15 के टेबल में 2 टाइम में और 2 के टेबल में ये 50 टाइम में, तो कितना हो गया 50% का लॉस हो गया। यहाँ लॉस हमें कितना परसेंट का हुआ, 50% का। जब हमने 40 रुपये में बेचा था तब कितना हो गया था प्रॉफिट परसेंट, 33 एंड 1/3%। इस तरह से प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट किया जाता है। अब एक और केस है, तो अभी मैं आपको यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो अब हम लोग इसी में फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना सीख गए। अब आइए, कभी कभी आपको फाइंड करना होगा कि आप उसका सीपी बताएं, एसपी बताएं। सीपी एसपी के लिए 2-3 कंडीशंस हो सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए सीपी है किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 रुपये, किसी ने कहा लॉस हो गया 2 रुपये, तो बताइए एसपी क्या होगा। एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, यानी सेल कितना में किया गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब लॉस हो जाए तो सेलिंग प्राइस होता है सीपी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 रुपये माइनस 2 रुपये, कितना में बेचा गया होगा, 8 रुपये में उसे बेचा गया होगा। अब देखिए एक और कंडीशन हो सकता है, जैसे कि सीपी है 10 रुपये और प्रॉफिट हो गया, यहाँ पास प्रॉफिट हो गया 5 रुपये, हमको प्रॉफिट चाहिए 5 रुपये। जैसे 10 रुपये में खरीदा, हम बेचेंगे 5 रुपये प्रॉफिट लेकर के, तो एसपी कितना होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में जो एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी ₹15, कितना में बेचा गया होगा, 15 रुपये में बेचा जाएगा वो। अब तो ये हो गया एसपी के लिए। अब देखिए मान लेते हैं एसपी हमारा है 20 रुपये और लॉस हुआ है हमें 5 रुपये का। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को 20 रुपये में बेचते हैं, 5 रुपये का लॉस हो जाता है हमें, तो कितना में हमने खरीदा होगा। ऐसे कंडीशन में होता है एसपी प्लस लॉस, यानी 20 रुपये प्लस 5 रुपये, यानी 25 रुपये में हमने उसे खरीदा होगा, जिससे 20 रुपये में बेचने से 5 रुपये का लॉस हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एसपी है 20 रुपये और प्रॉफिट हो गया है हमें 5 रुपये। मान लेते हैं 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया 20 रुपये में बेचने से, तो सीपी कितना होगा, यानी कितना में हमने खरीदा होगा। ऐसे कंडीशन में होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 20 रुपये माइनस ₹5 इज इक्वल टू 15 रुपये, यानी हमने उसे कितना में खरीदा होगा, 15 रुपये में। ये हो गया कैसा कंडीशंस, जब सिंपल प्रॉफिट और लॉस दिए हो तो आपको या तो एसपी फाइंड आउट करना है या फिर सीपी फाइंड आउट करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब देखते हैं और कंडीशंस, जैसे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, बट आपके पास केवल एसपी और सीपी फाइंड आउट करना है, बट आपके पास प्रॉफिट और लॉस नहीं दे करके क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दे रखा है। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एसपी दे रखा है और आपको या फिर एसपी फाइंड करना है, आपके पास 2 चीज़ दे रखा है, सीपी दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है ऐसे, तो फिर एसपी क्या होगा। जैसे ऐसा होता है ना, कोई शॉपकीपर होता है, कुछ खरीदा, एक शर्ट खरीद के लाया 500 का, अब वो चाहता है कि इस पर उसे 10% का प्रॉफिट हो, तो फिर वो कितना में बेचेगा। ठीक है, 500 का क्या किया, उसको खरीद करके लाया शर्ट, चाहता है कि इस शर्ट पे मुझे 10% का प्रॉफिट हो, तो उसे बेचना कितने में होगा, इस तरह से फाइंड आउट करना होगा एसपी। तो एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी इंटू, यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। आ गई बात समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने शर्ट तो खरीदा बट इसमें माइनर सा फॉल्ट कहीं पे आ गया, जैसे कहीं पे उसके धागे निकले हुए हैं या कहीं पे माइनर सा फटा हुआ है। अब कोई एक अच्छे प्राइस में तो उसे खरीदेगा नहीं, तो आपको लगा अब तो इसमें लॉस होगा, लेकिन हम कम से कम लॉस कर सके, तो आपको लगता है कि चलो हम इसमें 5% का लॉस करके इसे बेच देंगे। आपको बेचना इस कंडीशन में भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस परसेंटेज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देखिए एसपी, देखिए ये किस केस में हो गया, प्रॉफिट के केस में हो गया, ये प्रॉफिट का केस हो गया यहाँ पे। अब लॉस का केस में क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज के केस में, प्रॉफिट परसेंटेज के केस में, तो यहाँ एसपी हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ये हो जाएगा एसपी। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 500 में आपने क्या किया, खरीदा, ये आपका सीपी है, आपको प्रॉफिट चाहिए था कितना, 10%,
तो आपको बेचना कितना में है। तो एस पी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, सी पी इंटू, सी पी कितना हो गया 500 इंटू 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करना है और अपॉन 100 से डिवाइड कर देना है, यानी हो गया 500 इंटू 110 अपॉन 100, इस डिवाइड कर देंगे 20, 11 5 जा 55, यानी कितना में बेचेंगे हम 550 रुपये में उस शर्ट को बेचेंगे। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा में बेचा ना, खरीदा था 500 में, बेच दिया 550 रुपये में, तो आपको यहाँ 10% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। अब इसी तरह से लॉस के केस के लिए आइए देख लेते हैं। अगर आपको कितना 10% लॉस फाइंड आउट करके दिखा दे, या फिर कुछ कम, या फिर आपको 5% का कर देते हैं। एस पी इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। आपने कहा था 5% के लिए, तो 5% लिख दिया हमने। तो अब देख लीजिए 500 इंटू 95 अपॉन 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब 95 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 हो गया, और कैरी 2, अब 5 9 जा 45 और 2 47, तो कितना में बेच दिया मैंने 475 में। देखिए खरीदा था कितना का 500 का, और जबकि बेचा कितना 475 में। तो इस तरह से क्या हो गया, हमको 5% का लॉस हो गया। तो परसेंटेज वाला केस हो तो ये वाला निकालेंगे, तो ये दोनों के लिए हो गया। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या हमने फाइंड आउट करना सिखाया है आपको, केवल एसपी निकालना सिखाया है। या तो प्रॉफिट परसेंटेज मिला होगा या फिर लॉस परसेंटेज गिवन होगा, तब एसपी निकालने के लिए। अब आइए ऐसे ही कंडीशंस में सीपी निकालना सिखाते हैं आपको कि सीपी कैसा होता है। तो चलिए अभी इसे हम रब करते हैं, अगला दिखाते हैं आपको, ठीक है। ओके, तो आपने अभी देखा है प्रॉफिट परसेंटेज अगर गिवन हो तो फिर एसपी कैसे फाइंड आउट करना है, यानी सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, तो एसपी कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड सीपी गिवन है, लॉस परसेंटेज अगर दिया है तो फिर आपको एसपी कैसे फाइंड आउट करना है। आइए अब कंडीशंस क्या है कि आपके पास एसपी गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दिया हुआ जाए, तो सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने अभी देखा था कि 550 रुपये में बेचा और प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज था 10%। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसका सीपी बताइए, सीपी। तो अब देखिए दो कंडीशंस होगा, सीपी होगा एक तो प्रॉफिट परसेंटेज के केस में और एक होगा लॉस परसेंटेज के केस में। इन दोनों कंडीशंस में क्या करना है कि एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर सीपी क्या हो सकता है कि एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर लॉस दे रखा है कि आपको इतना परसेंट का लॉस हो गया है तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्लियर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस पी 550 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10%, यानी हो गया 550 इंटू 100 अपॉन 110। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से 5 टाइम में कट जाएगा, यहाँ 1 है तो 500। देखिए आपको याद होगा कि सीपी कितना था 500। अब यहाँ लॉस परसेंटेज वाला में आपको दिखाते हैं, याद होगा कि एसपी यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया है 475, लॉस जो परसेंटेज था उस वक्त हमारे पास था 5%। तो आइए सीपी निकालते हैं। सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। अब देखिए 475 इंटू 100 अपॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 4 बच गया तो 5 9 जा 45। ठीक है, अब 5 से डिवाइड किया, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। अब देखिए ये कितने टाइम में कट जाएगा 5 टाइम में, तो हो गया 500। याद होगा आपको पहले वाले के लिए भी सीपी कितना था 500 था, 5% का लॉस हो गया था। इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए आपको सिखाते हैं टैक्सेस फाइंड करने के लिए कि टैक्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक शर्ट दे रखा है जिसका जो कॉस्ट है एमआरपी कहते हैं, मार्क रिटेल प्राइस। ठीक है,
MRP है 500। आजकल आप देखे होंगे कि टैक्स हर जगह पे लगने लगा, GST या टैक्स वगैरह कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा उसने कि टैक्स के फॉर्म में जो है आपके पास 10% है। कितना है? 10% टैक्स है। तो आपको कहता है कि अब आपका इसका SP बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए, या हमारे लिए अगर हम खरीद रहे हैं तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब चूंकि MRP है 500, टैक्स है 10%, तो मुझे कितना पे करना होगा, है ना, हमें कितना पे करना पड़ेगा उस शर्ट को खरीदने के लिए। व्हाट वुड आई हैव टू पे द। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा CP होगा मेरे लिए वो होता है MRP प्लस टैक्स। MRP प्लस टैक्स, ये CP क्या हो गया? मेरे लिए CP हो गया। अगर शॉपकीपर है तो उसके लिए SP है, और मेरे लिए क्या हो गया? ये CP। क्लियर है? तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? जो 500 है वो भी पे करना पड़ेगा, प्लस में उस पर जो टैक्स है 10% का वो भी देना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास क्या हो गया? ये 500 प्लस टैक्स कितना है? 10%। 10% किसका? तो उसके MRP का। तो 10% ऑफ MRP, तो क्या लिखते हैं? अब देख सकते हैं 10% हमको फाइंड करना है। तो 10% कैसे फाइंड किया जाता है? तो 10/100 इंटू कर सकते हैं जितना है वो, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया? 50। यानी हो गया 500 और प्लस 50, यानी 550 रुपये आप हमें पे करना पड़ेगा। तो ये टैक्स है। टैक्स क्या होता है? MRP से भी ज़्यादा वैल्यू बन जाता है, हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है टैक्स में। और डिस्काउंट में क्या होता है? उतना रुपए हमको कम देने पड़ते हैं। तो आइए, ये टैक्स हो गया। टैक्स चाहे कोई भी हो, GST हो, वैल्यू एडेड टैक्स हो, अनदर टैक्स हो, तो टैक्स में आपको यही प्रोसेस करना है कि MRP में उसका टैक्स ऐड कर देना होगा, उतने ही परसेंटेज निकाल के जितना % का टैक्स होगा, चाहे 10% हो, 5% हो, 18% हो, इस तरह से निकाल करके। अब एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप देखेंगे कि MRP पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट यहाँ पे है। तो जैसे मान लेते हैं कि 500 का क्या है? इसका MRP है, और इस पर कहा क्या है कि 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हम अगर खरीद रहे हैं तो मुझे शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ेगा? तो मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, या आई हैव टू पे। तो 500 माइनस 10%, तो 10/100 इंटू कितना का 10%? तो 500 का। 2 0 से 2 0, यानी हो गया 500 माइनस 10 5 जा 50, यानी 450। मेरे लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 450, या आई हैव टू पे कितना करना होगा? 450 रुपये मुझे इस तरह से पे करना होगा। तो उम्मीद है आपको टैक्स और डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट में हमेशा आपको क्या करना है? उतना ही % फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट कर देना है उसके MRP से, और उसके जो टैक्स होता है टैक्स में उतने ही % फाइंड आउट करके उसके MRP में ऐड कर देना है, वो टैक्स हो गया। इस तरह से ये चैप्टर में और भी एक न्यू अनदर टॉपिक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। कहीं से भी कोई समस्या आए तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।